आज हम उस छोटी उम्र के पराक्रमी महावीर की जीवन कथा सुनाने जा रहे हैं जिसने वीरता की परिभाषा ही बदल दी, जिसका जन्म केवल एक राजकुमार के रूप में नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में होने वाला था। ये कथा है उस समय की जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली होने लगी थी, जब हस्तिनापुर की राजसभा में षड्यंत्र जन्म ले रहे थे और आने वाला समय एक महायुद्ध की आहट दे रहा था। इसी अशांत काल में वीर अर्जुन और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के जीवन में एक नई आशा का संचार होने वाला था। एक ऐसा बालक जो अभी इस संसार में आया भी नहीं था, परंतु जिसकी नियति पहले ही रणभूमि से जुड़ चुकी थी। माता के गर्भ में ही जिसके कानों ने युद्ध नीति के रहस्यों को सुनना शुरू कर दिया था। कौन था ये बालक? कैसे बना ये अल्पायु में ही अपराजय योद्धा? आइए प्रारंभ करते हैं उस अमर गाथा को जिसका नाम है अभिमन्यु। यह आशीर्वाद तुम्हें शक्ति और धैर्य देगा मेरे बच्चे। धन्यवाद भैया। हमेशा मेरे आशीर्वाद से घिरा रहेगा। स्वामी, मैंने चक्रव्यूह के बारे में बहुत सुना है, क्या आप मुझे इसके विषय में विस्तार से बता सकते हैं? इसका नाम है चक्रव्यूह। ये एक अत्यंत कठिन होता है। इसे तोड़ने में केवल कुछ महान योद्धा ही सक्षम है जाए, जैसे मैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण और स्वयं श्री कृष्ण को प्राकृत देना है। क्योंकि भीष्म पितामह के पास अपार युद्ध अनुभव है, गुरु द्रोणाचार्य इस व्यूह के रचयिता हैं, कर्ण अद्भुत धनुर्धर हैं और इसलिए ये सभी इस जटिल चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम हैं। अब सुनो सुभद्रे, चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए तभी सही समय देखकर योद्धा को भीतर प्रवेश करना चाहिए। जब योद्धा बाहरी घेरा पार कर लेता है तब उसे रुकना नहीं चाहिए। गति और दिशा में एक क्षण की भी चूक हुई तो योद्धा वहीं फंस सकता है। अब जब योद्धा मध्य भाग तक पहुंच जाता है और जब अंतिम घेरा सामने आए तब याद रखो, साहस और सही दिशा ही सफलता की कुंजी है। जब बाहरी घेरा टूट जाए तब बिना रुके भीतर की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और जब योद्धा चक्रव्यूह के मध्य तक पहुंच जाए, इसके लिए अंतिम घेरे की गति को पहचानकर विपरीत दिशा में घूमते हुए अंतिम परत को भेदना होता है और इसी प्रकार चक्रव्यूह से बाहर निकला जाता है। वत्स अभिमन्यु, धनुर्विद्या केवल शक्ति नहीं, ध्यान और संतुलन भी मांगती है। अभिमन्यु, एक सच्चे योद्धा की केस शक्ति उसके ध्यान में होती है। अभिमन्यु, जब तक मन स्थिर है तब तक कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। शाबाश वत्स, यही है सच्चे योद्धा की पहचान। धैर्य, अभ्यास और अटूट विश्वास। अभिमन्यु, जब आत्मविश्वास और अभ्यास साथ हो तो विजय निश्चित होती है। वत्स, एक सच्चा योद्धा परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालता है। वत्स, लक्ष्य स्थिर हो या गतिशील, ध्यान अडिग रहना चाहिए। अभिमन्यु, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बुद्धि और रणनीति से जीता जाता है। वीर योद्धा केवल धनुष ही नहीं, प्रत्येक अस्त्र शस्त्र में निपुण होता है। वत्स, युद्ध भूमि में केवल बल नहीं, संतुलन और नियंत्रण ही विजय दिलाते हैं। अभिमन्यु, वीर सैनिकों, आज हम इतिहास रचेंगे। समय आ चुका था धर्म और अधर्म के निर्णायक संग्राम का। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। इन्हीं वीरों के मध्य खड़ा था पांडवों का युवा शेर अभिमन्यु, साहस और आत्मविश्वास की जीवित प्रतिमा। उसकी आंखों में केवल एक ही संकल्प था, धर्म की विजय। उसकी पकड़ में था विश्वास और मन में अटल संकल्प। दोनों ओर की सेनाएं अपने अपने महारथियों के साथ आमने सामने खड़ी थीं। अर्जुन की अनुपस्थिति में एक ओर तो दूसरी ओर कौरव सेना के महान योद्धा युद्ध के लिए तत्पर थे।
सेना, चक्रव्यूह की रचना करो। आज अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों की रक्षा भंग होगी। यह द्रोण का चक्रव्यूह है, अर्जुन के बिना इसे भेदना असंभव है। महाराज, मुझे चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान है। मैंने माताश्री के गर्भ में रहते हुए पिताश्री अर्जुन से चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि सुनी थी और बाहर निकलने की विधि। प्रवेश करना जानता हूं, परंतु बाहर निकलने की विधि पूर्ण नहीं जानता। वीर अभिमन्यु, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। तुम मार्ग प्रशस्त करो। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आज धर्म की रक्षा के लिए मैं इस चक्रव्यूह को भेदूंगा। उसे रोक लो। एक बालक ने पहली परत भेद दी। मार दो। हटो इधर, आज कोई अंदर नहीं जाएगा। चक्रव्यूह के भीतर अब अभिमन्यु अकेला था। अब देखता हूं तुम कैसे बचते हो। धर्म के विरुद्ध युद्ध कायरता है। अभिमन्यु का धनुष टूट चुका था। अभिमन्यु के रथ पर आक्रमण करो। क्या पाप है आज। गुरु द्रोणाचार्य कौरव सेना ने अभिमन्यु के रथ पर संयुक्त आक्रमण कर दिया। जब तक प्राण है युद्ध जारी रहेगा। धर्म का यह युवा प्रहरी अब 7 महारथियों से घिर चुका था, पर उसकी आंखों में भय नहीं, केवल युद्ध का संकल्प था। और उस क्षण टूट गए युद्ध के सभी नियम। एक वीर बालक पर 7 महारथियों ने एक साथ प्रहार किया। शरीर घायल था पर आत्मा अजय। अकेला रणभूमि में, पर साहस उसके साथ। तीरों से छलनी, घावों से आच्छादित, पराजित नहीं, अमर हुआ था वो। कुरुक्षेत्र की धरा पर एक युवा सूर्य अस्त हुआ, पर उसका तेज सदा के लिए अमर हो गया। धरा पर जिसने धर्म के लिए प्राण दिए, स्वर्ग ने उसे अमरत्व से अलंकृत किया।